हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग राजस्थान कल्चर में राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे। राजस्थान की हस्तकला की एक क्लास है मैंने अपलोड कर दी है और ये सेकंड क्लास है। शायद ये 3 क्लास में राजस्थान की हस्तकला वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें उस्ता कला। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी का जो कार्य किया जाता है, यानी ऊंट की खाल पर नक्काशी, सोने की नक्काशी का जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला कहाँ की फेमस है? तो उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। ठीक है, यह कला मूल रूप से लाहौर पाक की है। मोहम्मद उस्ता परिवार को बीकानेर के शासक अनूप सिंह लाहौर से बीकानेर लेकर आए थे। यानी ये मुख्यतः कला कहाँ की थी? लाहौर पाकिस्तान की। लेकिन बीकानेर के शासक अनूप सिंह जो कि लाहौर से बीकानेर लेकर आया था किसको? मोहम्मद उस्ता परिवार को, जो कि उस्ता कला के लिए जानी जाती है। ठीक है, उस्ता कला को सर्वाधिक लोकप्रिय कादरबक्स ने बनाया था। ठीक है, इसके गुरु एच मुल्लर थे जो कि जर्मनी के निवासी थे। यानी उस्ता कला को सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया? कादर बक्स ने। और कादर बक्स के गुरु कौन थे? एच मुल्लर, जो कि जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, उस्ता कला का प्रमुख कलाकार है फ्रेंड्स हिसामुद्दीन। मतलब पहले था उस्ता कला का प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन या हमामुद्दीन उस्ता था। ठीक है, प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन या हमामुद्दीन उस्ता था। और इमामुद्दीन को 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कौन थे? हिसामुद्दीन थे। और उनको 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है और उनका 1988 में निधन हो गया। तो वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में उस्ता कला के वर्तमान कलाकार कौन है? तो कौन है? हनीफ उस्ता व जलीम उस्ता। ठीक है, कौन है? हनीफ उस्ता व जलीम उस्ता। ठीक है, उस्ता कला का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। और किस नाम से है? केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, क्या है? केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहाँ है? बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र की, जो कि बीकानेर में स्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, इसके प्रथम निर्देशक हिसामुद्दीन उस्ता थे। इस कला को मुनवत्ती कला भी कहते हैं। इस कला के प्रथम निर्देशक हुसामुद्दीन उस्ता ही थे। ठीक है, उनको 1986 में पद्मश्री मिल चुका है और 1988 में उनका निधन हो गया है। इस कला को मुनवत्ती कला भी कहते हैं। और अब उस्ता कला के बाद है एक मथेरन कला। तो मथेरन कला क्या होती है फ्रेंड्स? धार्मिक या पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक भित्ति चित्रण करना, यानी दीवारों पर जो चित्र किए जाते हैं और धार्मिक स्थल पर दीवारों पर जो चित्र किए जाते हैं और किसके होते हैं? धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथ के, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही मथेरन कला बोलते हैं। और कहाँ की फेमस है ये भी बीकानेर की फेमस है। यह कला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। इस कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। तो मथेरन कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। और इस कला के कलाकार चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि लिख देते हैं। तो पूछ ले कि कौन से कलाकार है जो अपने चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि लिखते हैं? तो कौन सी कला है? मथेरन कला, जो कि कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। ठीक है, भित्ति चित्रण किया जाता है इसमें। अब इस कला के प्रमुख उस्ताद पूछ ले। इस कला के प्रमुख कलाकार को उस्ताद कहते हैं। ठीक है, और प्रमुख उस्ताद पूछ ले तो कौन है? हसन, रामलाल और मुन्नालाल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मथेरन कला के प्रमुख उस्ताद कौन है? हसन, रामलाल और मुन्नालाल।
अब है बंदेज का कार्य। बंदेज क्या होती है, यानी कपड़े को बांध कर उस पर रंग करना होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, बंदेज बोलते हैं। और बंदेज का पहला प्रमाण यानी बंदेज को सबसे पहले किस में देखा था, हर्षचरित्र ग्रंथ में। और लेखक कौन थे हर्षचरित्र ग्रंथ के, बाण भट्ट। ठीक है, हर्षचरित्र ग्रंथ में देखा था। और हर्षचरित्र ग्रंथ के लेखक कौन थे, बाण भट्ट। बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बंदारा या चढ़ावा या रंगरेज, यानी रंग को रंगने वाला रंगरेज या फिर बंदारा बोलते हैं, और उसको चढ़ावा भी बोलते हैं। ठीक है, बंदेज कार्य में उपयुक्त उपकरण क्या होता है, टिपना होता है। तो ये ध्यान रख लेना, बंदेज कार्य के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, टिपना। ठीक है, और बंदेज का कार्य शेखावटी व जयपुर का फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है, जयपुर और शेखावाटी का। अगर शेखावाटी में पूछ ले कहाँ का है तो सुजानगढ़ चूरू का। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू। वैसे शेखावाटी और जयपुर का फेमस है। अगर शेखावाटी में भी पूछ ले बंदेज का कार्य प्रसिद्ध है तो फिर आप करना सुजानगढ़ चूरू। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी पूछ ले तो कौन सी है, जोधपुर। और शिकार अलंकरण बंदेज कहाँ का है, बूंदी और कोटा यानी हाड़ौती क्षेत्र का। शिकार अलंकरण बंदेज पूछ ले, यानी जिस मतलब बंदेज किया जाता है उसमें शिकार के चित्र मतलब अलंकृत कर देते हैं, तो वो कहाँ कर देते हैं, बूंदी और कोटा में। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी पूछ ले तो कौन सी है, जोधपुर में। कहाँ है, सॉरी, जोधपुर में। राजस्थान में बारीक बंदेज सर्वाधिक कहाँ पे किया जाता है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, बारीक बंदेज। बंदेज का प्रमुख कलाकार कौन है, तैयब खां है। ठीक है, बंदेज का प्रमुख कलाकार कौन है, तैयब खान। तैयब खान को 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है फ्रेंड्स, इनका संबंध जोधपुर से है। ठीक है, तो बंदेज के प्रमुख कलाकार कौन है, तैयब खान और तैयब खान। और तैयब खान का संबंध कहाँ से है, जोधपुर से। और उनको 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब है लहरिया। लहरिया क्या होता है, ऐसा वस्त्र जिस पर तिरछी लाइनें खींची होती है, यानी इस प्रकार वस्त्रों पर जो तिरछी लाइनें खींच दी जाती है उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, लहरिया होता है। और लहरिया कहाँ का फेमस है फ्रेंड्स, लहरिया जयपुर का फेमस है। अब है अलग अलग रंग के, जैसे पंचरंगी लहरिया कहाँ का फेमस है, सतरंगी कहाँ का फेमस है, मोती लहरिया कहाँ का फेमस है। इस प्रकार समुद्री लहरिया, समुद्री रंग का लहरिया यानी समुद्री रंग का लहरिया कहाँ का फेमस है, जयपुर का। पंचरंगी लहरिया भी कहाँ का है, जयपुर, यानी समुद्री रंग और पंचरंगी लहरिया कहाँ का है, जयपुर का। और पंचरंगी लहरिया जयपुर सर्वाधिक मांगलिक लहरिया है, यानी मांगलिक मतलब स्थलों पर यानी मांगलिक स्थानों पर सर्वाधिक मांगलिक लहरिया कौन सा है, पंचरंगी लहरिया, जो कहाँ का है, जयपुर का। अब है सतरंगी लहरिया, 7 रंग का लहरिया, ये कहाँ का फेमस है, सुजानगढ़ चूरू का। और मोती लहरिया ये है सीकर का फेमस। ठीक है, वैसे सर्वाधिक बंदेज का कार्य शेखावाटी और जयपुर में ही किया जाता है। अब शेखावाटी में अलग से पूछ ले तो आपको सुजानगढ़ चूरू करना है, वहाँ कौन सा बनता है, सतरंगी लहरिया। लेकिन मोती लहरिया कहाँ का है, सीकर का। इसमें तिरछी लाइनें मोतियों से खींची जाती है। ठीक है, ये तिरछी लाइनें तो इसमें बीच बीच में मोती लगा दिए जाते हैं। सर्वाधिक महंगा लहरिया है फ्रेंड्स ये, तो मोती लहरिया सर्वाधिक महंगा लहरिया है, जो कि कहाँ का फेमस है, सीकर का फेमस है। अब है मोठड़ा। मोठड़ा, मोठड़ा क्या क्या है फ्रेंड्स, मोठड़ा है मतलब ऐसा वस्त्र जिस पर तिरछी लाइनें और इस प्रकार लाइनें, आप इसमें क्रॉसिंग लाइनें, ठीक है, तिरछी लाइनें और उन पर दोबारा लाइनें ऐसी खींच दी जाती है, इस प्रकार लाइनें खींच दी जाती है। ये सीधी लाइनें हैं, तिरछी लाइनें, उनको तो लहरिया बोलते हैं। और ये क्या होती है, मोठड़ा होती है, जो कि कहाँ का फेमस है, मोठड़ा है फ्रेंड्स जोधपुर का। ये आया हुआ है शायद मोठड़ा जोधपुर वाला। ठीक है, मोठड़ा राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा है फ्रेंड्स। राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा कौन सी है, मोठड़ा है, जो कि कहाँ की फेमस है, ये जोधपुर की फेमस है। अब अलग अलग मतलब
पगड़ी पहनी जाती है, कौन से अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर पहनी गई पगड़ी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, मोठड़ा कहलाती है। यानी विवाह के अवसर पर पहनी गई पगड़ी क्या है, मोठड़ा। अब दशहरे के अवसर पर पहनी गई पगड़ी क्या है, मंदिल। ये आया हुआ है, ठीक है, पशु परिचर में आया है और उससे पहले भी शायद एक दो एग्जाम में आया हुआ है मंदिल। यानी दशहरे के अवसर पर पहनी गई पगड़ी क्या है, मंदिल, और विवाह के अवसर पर पहनी गई पगड़ी मोठड़ा। अब दीपावली के अवसर पर पहनी गई पगड़ी है आडा, ठीक है। तो तीनों याद रख लेना, मतलब विवाह में मोठड़ा, दशहरे पर मंदिल और दीपावली पर आडा, ठीक है। पंचरंगी साफे को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पावरा बोलते हैं। यानी जिस साफे में 5 रंग होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, तो उनको क्या बोलते हैं, पावरा, ठीक है। पंचरंगी साफे को पावरा बोलते हैं। अब है दानका। दानका क्या होता है, ऐसा कपड़ा जिस पर मोटी चकोर बूंदे हों, यानी इस प्रकार चकोर बूंदे, चकोर बूंदे इस प्रकार, ये देख लो। यानी ऐसा कपड़ा जिस पर मोटी चौकोर बूंदे हो, वो क्या होती है, दानका होती है। और ये दानका कहाँ का फेमस है, ये दानका बूंदी का फेमस है, ठीक है। अब है पीला। पीला क्या है, एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो विशेष अवसर पर ओढ़ी जाती है। यानी पीला एक प्रकार का मतलब विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो विशेष अवसर पर ओढ़ी जाती है, और विशेष अवसर जैसे जलवा या कुआ पूजन की वेशभूषा है। अब रंग है इसमें, एक तो केसरिया रंग, एक गुलाबी रंग। केसरिया रंग लड़के के जन्म पर और गुलाबी रंग लड़की के जन्म पर। पीला पोमचा एक होता है चीड़ का पोमचा। पीला पोमचा शेखावाटी क्षेत्र में जाट महिलाओं की ओढ़नी है, पीला पोमचा। और इसका रंग पीला पोमचा है, तो मतलब रंग कौन सा है, पीला। कहाँ का है ये, इस शेखावाटी क्षेत्र में जाट महिलाएं ओढ़ती हैं पीला पोमचा। अब है फ्रेंड्स चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाली विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कौन सी है, चीड़ का पोमचा। और ये चीड़ का पोमचा का रंग कैसा होता है, ये काला रंग होता है, ठीक है। चीड़ का पोमचा मतलब सॉरी शेखावाटी नहीं, हाड़ौती। और पीला पोमचा शेखावाटी। अब है प्रिंट का कार्य, मतलब प्रिंटिंग करना। तो ये अलग अलग फेमस है, जैसे अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट फ्रेंड्स कहाँ की फेमस है, ये बाड़मेर की। ऐसे ही आता है भी अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। चद्दरों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है, रंग इसमें लाल प्लस नीला होता है। अजरक प्रिंट में लाल प्लस नीला होता है। कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है, ठीक है। और अजरक प्रिंट खत्री जाति के लोग के द्वारा कार्य किया जाता है अजरक प्रिंट में, ठीक है। अब है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ की फेमस है, जयपुर की। कपड़ों पर बेल बुंटों की छपाई हेतु फेमस है, ठीक है। ये चादर पर छपाई हेतु फेमस है अजरक, और ये बगरू है कपड़ों पर बेल बुंटों की छपाई हेतु फेमस है। और ये बगरू कहाँ की फेमस है फ्रेंड्स, ये जयपुर की फेमस है। और बगरू प्रिंट के कलाकार कौन है, राम किशोर छिंपा, ठीक है। और उनको 2009 में पद्मश्री मिल चुका है। तो आप बताइए तैयब खान जी हैं जोधपुर से, उनको पद्मश्री कब मिला था, तो उनको मिला था 2002 में। और बगरू प्रिंट के कलाकार है राम किशोर छिंपा, इनको मिला था 2009 में, ठीक है। तैयब खान जी को 2002 में और राम किशोर छिंपा जी को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, ये नाम से ही पता चल रहा है सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है, सांगानेर जयपुर की, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, सांगानेर जयपुर में। तो मलमली कपड़ों पर छपाई है तो फेमस है ये सांगानेरी प्रिंट। और इस प्रिंट को मुन्नालाल गोयल ने प्रसिद्ध किया था। तो सांगानेरी प्रिंट को किसने प्रसिद्ध किया था, मुन्नालाल गोयल ने। यहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति को नामदेवी छिंपे कहते हैं, ठीक है, नामदेवी छिंपे। अब है मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट बाड़मेर, ठीक है, और एक मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की, ठीक है। चद्दरों या बेडशीट पर छपाई है तो फेमस है मलिर प्रिंट, रंग इसमें काला प्लस कत्थई।
कपड़े की एक तरफ छपाई की जाती है, ये भी खत्री जाति के लोग ही करते हैं ये। मतलब मैंने ये ध्यान रखना है आपको भी। मलिर प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है? सांगानेर जयपुर की। बगरू प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है। अब है आजम प्रिंट, एक है जाजम प्रिंट, दाबो प्रिंट, ये अलग अलग। तो अब आप देखो आजम प्रिंट। आजम प्रिंट कहाँ की फेमस है? अकोला चित्तौड़गढ़ की, यानी छिपो का अकोला कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है, छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो आजम और जाजम दोनों कहाँ की फेमस है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। आजम प्रिंट में महिलाओं के घाघरे छपाई है तो फेमस है। इसमें कलर कौन सा होता है? लाल प्लस है काला कलर होता है। और जाजम प्रिंट पुरुषों के कपड़े पर। ठीक है। इसमें इतना ही अंतर है। आजम प्रिंट तो महिलाओं के मतलब कपड़ों के लिए, कपड़ों के छपाई के लिए, और जाजम प्रिंट पुरुषों के कपड़ों पर छपाई के लिए फेमस होता है। इसमें आजम प्रिंट में कलर होता है लाल प्लस काला, और जाजम प्रिंट में कलर होता है काला प्लस है नीला। ठीक है। और है दोनों कहाँ की? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की। ठीक है। अब दाबू प्रिंट ये भी चित्तौड़गढ़ की है, अकोला चित्तौड़गढ़ की। ठीक है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, यानी कपड़ों को दबाकर छपाई करना दाबू प्रिंट कहलाता है। मोटे व मांगलिक वस्त्रों पर छपाई का कार्य किया जाता है, यानी दाबू प्रिंट, यानी कपड़ों को दबाकर छपाई की जाती है दाबू प्रिंट। यानी आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट ये तो तीनों ही चित्तौड़गढ़ की फेमस है। ठीक है। अब ये दो तीन बात ध्यान रख लेना। मोम का दाबू, मोम का दाबू है फ्रेंड्स से स्वाई माध्यपुर। मैं हूं मैं यानी स्वाई, मोम यानी माध्यपुर, मोम माध्यपुर, ऐसे दिमाग में रख लेना। मोम का दाबू स्वाई माध्यपुर। मिट्टी का दाबू बालोतरा। तो पहले बालोतरा अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं था तो बाड़मेर बोल देते थे, लेकिन अब बालोतरा न्यू डिस्ट्रिक्ट है तो हम कहाँ बोलेंगे? इसमें बाड़मेर नहीं, बालोतरा ही लिखेंगे। मिट्टी का दाबू कहाँ का है? बालोतरा का। गेहूं का दाबू या बिंदन का दाबू कहाँ है? सांगानेर जयपुर में। ठीक है। सांगानेर जयपुर में सांगानेरी प्रिंट का कार्य किया जाता है। और वहाँ कौन सा उपयोग किया जाता है? गेहूं का दाबू या बिंदन का दाबू सांगानेर जयपुर में। और